साल यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड राउंड की यूपी नीट की यूजी काउंसलिंग चल रही है और आज उसका मेरिट लिस्ट भी आ गया है। इसके बाद मैं आपको सारे डेट्स बता देता हूं जो सेकेंड राउंड में जैसे जैसे आपको करना है चीज़ें। मेरिट लिस्ट आ जाना था 17/11/2022 में, जो कि आज आ चुका है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि इस बार ऑनलाइन होना है वो 12 तारीख से शुरू हो गया है और ये कल तक यानी 18 तारीख तक चलेगा। इसके बाद आपको चॉइस फिल करनी है जो कि 19 तारीख से शुरू होगा और 19 तारीख 2 बजे के बाद से ये शुरू होगा और 22 तारीख तक ये चलेगा। इसके बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 24 तारीख को और आप इसका अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे और एडमिशन ले सकते हैं 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में। अब बात करते हैं सेकंड राउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है। आपको केवल चॉइस फिलिंग करना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कहीं भी ऑल इंडिया कोटा से कहीं भी आपने अगर सीट ले लिया है यानी कि आपने एडमिशन करा लिया है, चाहे आपने फर्स्ट राउंड में कराया है या फिर सेकंड राउंड में एडमिशन कराया है, आप दोनों ही कंडीशन में स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टेट कोटा की सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने स्टेट कोटा से फर्स्ट राउंड में सीट ले लिया है, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ है, फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हुआ है लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया है, ऐसे कंडीशन में आपको सेकेंड राउंड के लिए फ्रेश सिक्योरिटी मनी सबमिट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपने स्टेट के कोटा के फर्स्ट राउंड से सीट अलॉट करा लिया है लेकिन एडमिशन नहीं लिया है तो आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिक्योरिटी मनी बात करते हैं सिक्योरिटी मनी की। सिक्योरिटी मनी पहले जो सबमिट होता था वो डीडी के थ्रू सबमिट होता था, जो कि यूपीडीजीएमबी के फेवर में बनवाना पड़ता था। लेकिन अभी सिक्योरिटी मनी जब सबमिट करने के लिए आपको डीडी की जरूरत नहीं है, ये नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी किया जा सकता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी 30,000 का देना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए का होगा। लेकिन वहीं अगर आप दोनों का कराना चाहते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ही कराना चाहते हैं, तो आपको केवल 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।